नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, फिलहाल तो जैसे कि आपको पता ही है, ज्यादा चर्चा कमोडिटी मार्केट की देखने को मिल रही है। बट अगर हम हमारे शेयर बाजार की बात करें, ठीक है, तो आज के दिन भी 100 पॉइंट की गिरावट हम लोगों को देखने को मिली है। नॉर्मली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यस, आने वाले समय में हमारे इंडिया के लिए, हमारे मार्केट के लिए काफी टफ टाइम भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मतलब देखिए, मेरा काम आपको डराना नहीं होता है। जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, वो आप सब लोगों को पता है। जानबूझकर हमारी जो ग्रोथ है, इकोनॉमी है, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेगेटिवली इम्पैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और फिलहाल आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के जो प्लान्स यहां पर चल रहे हैं, अगर उनके मंसूबों की बात करें तो क्रूड की कितनी रिक्वायरमेंट होती है डेली। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट भी दिखा दूं, तो दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया हमें 3rd नंबर पर देखने को मिल जाता है। तो हमें तो क्रूड चाहिए ही। अमेरिका ने, ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया क्योंकि सबसे ज्यादा क्रूड रिजर्व्स वेनेजुएला के पास है। ये गणित तो सबको पता था। इसके बाद भी अगर आप कुछ कंट्रीज के नाम देखें तो बहुत हद तक क्रूड के रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है, अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया और अब वेनेजुएला का क्रूड, उनके रिजर्व्स अमेरिका के कंट्रोल में आ चुके हैं। और दोस्तों, सबसे बुरी चीज यहां पर क्या है? अमेरिका का अगला टारगेट कौन है? ईरान। ईरान क्यों? जैसे मैंने अभी आपको चार्ट में दिखाया, वैसे ही ईरान पर भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो अब अमेरिका का अगला फोकस ईरान पर है। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्रूड ही रहता है। जहां तेल, वहां अमेरिका। अमेरिका बार बार यहां पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोशिश करता रहता है ईरान को कंट्रोल करने की। मतलब आप अंदाजा लगा लो, अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है और कंट्रोल में ले लेता है, तो ईरान के क्रूड का कंट्रोल भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका के पास चला जाएगा। मतलब वहां ऐसी सरकार बैठाई जाएगी जो अमेरिका जो बोले, यस या नो, उसी हिसाब से फॉलो करे। तीसरी कंट्री की बात करें, कनाडा। कनाडा ने चीन के साथ $7-8 बिलियन का ट्रेड किया। अमेरिका ने बोल दिया कि अगर चीन के साथ बिजनेस करना है तो हमारे साथ रिश्ता तोड़ दो, नहीं तो 100% टैरिफ लगेगा। और इमीडिएटली कनाडा ने चीन के साथ रिश्ता तोड़ दिया। इसका आउटकम यह है दोस्तों, ऑयल से रिलेटेड जो भी चीजें दुनिया में अवेलेबल हैं, जहां जहां तक ट्रंप जा सकता है, वहां वहां कंट्रोल लेने की कोशिश की जा रही है। वेनेजुएला तो हो गया, अब जरा इमेजिन कीजिए। तो दोस्तों, अगर वर्ल्ड की करीब 55% ऑयल कंट्रोल अमेरिका के पास चला जाए, तो बाकी जो देश है ऑयल से रिलेटेड, उन पर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। बड़ा प्लेयर कौन है? रूस। रूस पर भी अभी आपने देखा है कि कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इससे होगा क्या? अल्टीमेटली हमें क्रूड चाहिए, रूस से नहीं ले सकते, तो हमें अमेरिका के साथ डील करनी पड़ेगी। ये सब लॉन्ग टर्म प्लान्स है जो अभी फिलहाल चलते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो किसी भी एंगल से ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अब अगर अमेरिका के पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल चला गया, तो इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पर आना तय है। अब अगर 2025 का डेटा देखें, जनवरी फरवरी में हम अमेरिका से करीब 4 से 5% ऑयल खरीदते थे। फिर धीरे धीरे ये बढ़कर 7%, 8%, 11, 12% तक चला गया। खतरा क्या है? अमेरिका ने वेनेजुएला का कंट्रोल ले लिया। अब अगला टारगेट ईरान है। अगर ईरान से रिलेटेड चीजें अमेरिका सक्सेसफुली कर पाता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा। और जब भी वॉर होता है, खासकर ऑयल रिच कंट्रीज में, तो क्रूड के दाम बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अभी देखिए, WTI 65 के ऊपर गया, ब्रेंट 70 के ऊपर चला गया। 60 के आसपास था, एक झटके में 70 के पास पहुंच गया। ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पेमेंट हम डॉलर में करते हैं। डबल झटका कैसे लगता है? एक तरफ क्रूड महंगा, दूसरी तरफ रुपया कमजोर। उदाहरण के तौर पर, पहले 400-200 में एक बैरल मिल जाता था, अब डॉलर 90 के आसपास चला गया और क्रूड 70 हो गया। तो पेमेंट हुआ 6300, मतलब 2100 एक्स्ट्रा उसी एक बैरल के लिए। और ये तो सिर्फ एक बैरल का उदाहरण है, असल में तो ये बिलियंस में जाता है। इससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। पूरा कंक्लूजन यही है दोस्तों, जैसे जैसे ये सब बढ़ेगा, हमारी हालत खराब होती जाएगी। और लॉन्ग टर्म में अगर अमेरिका ने ईरान के ऑयल पर भी कंट्रोल पा लिया और वर्ल्ड का करीब 55% ऑयल उनके पास चला गया, तो दिक्कत तो तय है। तो ये कुछ हिडन रिस्क हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना
आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।